ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 12वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है? शिववल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती है। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सतमो, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सुने। पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषि सतमो, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है वहाँ नित्य शिवजी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिवजी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समीधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विहल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोहविहल हो गई। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समीधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है? जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिवजी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूतेश्वरधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नि तुल्य उस माहेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला और इतना ही नहीं, वह फैलकर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसा ही गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोक व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई न पड़ा। जिन देवता और ऋषियों ने शिवजी को नहीं पहचाना वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम तथा स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को शिवजी की माया से मोहित जानकर सदाशिव को नमस्कार कर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए? इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है? यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता
तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिवजी के विषय में तो कहना ही क्या। अतः जब तक यह शैवलिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं यह सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्रह्मन, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वरों से स्वयं कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। हे ऋषि सतमो, अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ। आप लोग सुनिए और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन कीजिए। वे अवश्य प्रसन्न होंगी। अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित कर उसमें दुर्वा तथा यवांकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद हे महर्षियों, वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके शिवजी का स्मरण करते हुए शतरुद्री मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए। तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। इसके बाद योनि रूपा गिरिजा तथा उत्तम बाण लिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके अनंतर सुगंध द्रव्य, चंदन, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य आदि से पूजा कर प्रणाम कर स्तुति तथा मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मस्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाइए और संपूर्ण जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा के यह कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मक समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही यह मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिवजी तथा पार्वती जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु तथा चराचर त्रिलोकी ने शिवजी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिवजी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे द्विजो,
तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। पार्वती जी तथा शिवजी का वह विग्रह हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में लिंग स्वरूप कारण वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।